कुणाल ठाकुर प्रभु जी, आज आप बताएंगे क्या आज का क्या समझ में आया? फर्स्ट से अभी 17 तक कुछ समझ में आया तो प्रभु जी आप बता सकते हैं। माता जी, आपने दैविक स्वभाव के बारे में और आसुरी स्वभाव के बारे में बात की थी। हाँ। और कल पुरुषोत्तम योग के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली दिशा माता जी और प्रीति माता जी दोनों बोल चुके हैं, उनका फर्स्ट से वो लोग बोल चुके हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर से बताना चाहेंगे क्या प्रभु जी? अगर आपको कुछ क्या समझ में आया वो बता सकते हैं क्या? फर्स्ट चैप्टर माता जी, फर्स्ट चैप्टर से 17 चैप्टर तक पूरा लास्ट तक बताया, अगर आपको बता सकते तो बताइए प्रभु जी। माता जी मैं कल बताऊँ तो चलेगा आपको? अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक है। माता जी अभी मैंने मेरे पास अभी मतलब वो सब मैं ना एक इसमें करके अच्छे से आपको कल बताऊंगा, चलेगा ना माता जी आपको? हाँ प्रभु जी, कोई बात नहीं, चलेगा प्रभु जी। थैंक यू माता जी प्रभु जी। अभी तो फिर अभी क्या बताऊं मैं? अभी प्रभु जी कल का प्रभु जी बताइए, उसके बारे में हम लोग दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति दोनों के बारे में क्या चर्चा करे थे, उसके बारे में आप बता सकते हैं। माता जी दैविक प्रकृति ना, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करे थे कल। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है और भगवान को अपने मन में धारण करके भगवान के लिए कर्म करता है, उसका दैविक स्वभाव होता है, उसमें सतोगुण आ जाता है। पर जो व्यक्ति में अहंकार होता है, दंभ होता है, घमंड होता है, क्रोध और आदि कई ऐसे गुण होते हैं जो नेगेटिव होते हैं माता जी, वो और अब माता जी आपने और एक चीज बताई थी पहले, एक मिनट माता जी, आपने ये बताया था कि पूरे शरीर को जो मनुष्य से पूरे शरीर जो क्षेत्र है और उसके शरीर जो पूरे वो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, उसके बारे में भी बताए थे। हाँ माता जी, हाँ। और उसमें से 2 क्षेत्रज्ञ कौन कौन है प्रभु जी, उसके बारे में भी बताइए। हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा जो है शरीर के बारे में उसको पूरा मालूम रहता है, और सबसे बड़ा है कि और कौन जानते हैं प्रभु जी क्षेत्रज्ञ, मतलब और किसको बताया गया है? क्षेत्रज्ञ हमें माता जी। हाँ, परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ बताया गया है। अच्छा जो माता जी, सभी जो हमारे सभी जीव के हृदय के अंदर बैठे हैं, भगवान परमात्मा रूप में हमारे सभी जीव के हृदय में बैठे हैं, उनको हमारे सारे जो है हमारे मन में क्या भाव है, हमारे भाव इच्छा हमारे सभी चीजों के बारे में उनको पूरे अच्छे तरह से उनको पूरा पता रहता है। तो हम लोग जो है 16 में चर्चा कर रहे थे कि हाँ, फिर उसके बाद उसमें भगवान ये बता रहे थे कि जो है अगर कोई फिर इसके बाद जो है हम लोग अष्टोत्तर वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक। उसमें जो है देखे तो हम लोग निम्न लोक भी है उसमें, मतलब निम्न लोक भी है, सबसे नीचे जो है नरक है, और सबसे ऊपर जो है उच्च लोक रहता है, जैसे ब्रह्म लोक, मतलब उसके ऊपर भी दो लोकों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे।
सबसे उच्च लोक में जा सकते हैं, नहीं तो सबसे निम्न लोकों में भी जा सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है ये जो है। ये असत्य और अगर हम उच्च लोक को जाने के लिए जो है हमारे मन में जो है जो सकम कर्मों को जो है उसका फल को कट करना है। विरक्ति रूपी शस्त्र से सकम कर्म के फलों को कट करना है। ये 15 में बताया गया था प्रभु जी। और भगवान उसमें बताए थे कि जो है कि जो सारे इंद्रिय विषय जो है उसका जो है उसका जो ब्रांचेस है जो है ना, इन सारे इंद्रिय विषय है, उसका शाखा है जो है जो सकम कर्म सकम कर्म जो है फलता रहता है, बहुत सारा बढ़ता रहता है। तो वो जो है उसके कारण जो है हम ये भौतिक जगत में जो है बंधे रहते हैं। तो उसको बंधन को काट के अगर हम उच्च लोक भी जा सकते हैं, नहीं तो नीचे लोग अगर बंधन को नहीं काटेंगे तो नीचे धीरे धीरे हम लोग नीचे लोक में जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमें बंधन को काटना है और उच्च लोक को जाना चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति करना चाहिए। और नहीं तो नरक को हमारा गति नरक के चला जाता है। फिर उसके बाद जो है 16 में दैवी तथा आसुरी भाव के बारे में हम लोग स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति जो है निर्भयता है, आत्मशुद्धि है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन रहता है, जो करता है, जो दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, छंद विषय में अरुचि, समस्त जीव पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति है। ये सारे जो है दिव्य गुण हैं और जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाया जाता है। तो माता जी कोई आप दिशा माता जी या प्रीति माता जी आप कोई बताना चाहेंगे कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति का उसका क्या लक्षण है, उसका क्या गुण रहता है, उसके बारे में बताएंगे? ये दैवी प्रकृति वाले लोगों का बात, दिव्य गुण वाले व्यक्ति का अभी ये इसमें बताया, अभी ये आ गया। फिर आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का बारे में आप लोग बताएंगे माता जी कोई? माता जी, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें अहंकार बहुत होता है, वो घमंड बहुत करते हैं और वो वो बस अपनी प्रतिष्ठा के लिए सब चीजें करते हम्म। तो कॉल आ रहा है, सॉरी। वो सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा लोगों को दिखाने में लगाते हैं, सिर्फ संचय करने में में रहते हैं, काम में रहते हैं। वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो सोचते हैं सिर्फ वही भगवान है और वो लोगों से द्वेष करते हैं और हिंसक भी होते हैं वो, कि किसी और का बुरा चाहते हैं, वो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। पार्वती माता जी आप बताएंगे, कल कुछ नोट करे थे क्या माता जी? पार्वती माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आसुरी व्यक्ति जो है उनको मतलब पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें जैसे सत्य और मतलब पवित्रता के गुण नहीं होते हैं, वे ईश्वर को नहीं मानते। फिर आसुरी व्यक्ति जो है ना, अधिक पाने की इच्छा में रहता है हमेशा। वो सोचता है कि वही मतलब वही शक्तिमान है, वही सिद्ध है और तथा वह मतलब वही सुखी है और धनी धनी भी है। वो सोचता है कि मतलब वह यज्ञ करेगा, दान पुण्य करेगा और मतलब सारे आनंद वह खुद ही मतलब खुद ही मनाएगा। वह बहुत मोहग्रस्त रहता है। हाँ माता जी। हाँ माता जी। में और कुछ मतलब माता जी? घमंड, अभिमान, क्रोध और अज्ञान बहुत होता है। हम्म। हाँ, हाँ इतना ही लिखा है मैंने माता जी। धन्यवाद माता जी। आपका मतलब नेट कनेक्शन तो अच्छा है माता जी।
बहुत अच्छा आप याद कर रहे हो माता जी, हाँ समझ में माता आया जी, आपको। हाँ आज आज घर पे हूँ ना मैं तो मैंने सब लिख हाँ। के रख लिया है मतलब। दिशा माता जी आप बताएंगे? आप वीडियो ऑन कीजिए ना माता जी, दिशा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद माता जी। हेलो, हाँ माता जी, बोलिए माता जी। ये ना माता जी। हाँ माता जी, कल हमने मतलब तो जब हम ये दिव्य गुण बढ़ते हैं हमारे मन में, तो अ, भक्ति का भाव जागृत होता है, भक्ति में रुचि जागृत होती है, और अहंकार, क्रोध, भय, ये सारे आसुर जो है, दया, प्रेम, तपस्या, सत्य, क्षमा, ये सारे जो गुण हैं, ये हमें भक्ति भाव बढ़ाने में सहयोग करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो तीन मतलब नरक के द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। और मनुष्य को शास्त्र की विधि जानकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। ये लास्ट श्लोक का मीनिंग यही था कि मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार अपना कर्तव्य क्या है, उसे उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और विधि विधान। इतना करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो ये तो भगवान जो है पहले आसुरी के दैवी प्रकृति के बारे में बताए थे, फिर उसके बाद जो है आसुरी स्वभाव के वाले व्यक्ति के बारे में बताए। फिर लास्ट भगवान बोले कि जो नरक जाने के लिए भी 3 द्वार भी है। भगवान के पास जाने के लिए भी बहुत सारे साधन है, और नरक भी जाने के लिए बहुत सारे साधन है, द्वार है। वो है काम, क्रोध, काम, क्रोध और लोभ। और भगवान यहाँ पर बोले कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है ना, उसे जो है इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे जो है आत्मा का पतन होता है। क्योंकि हम हमारा सोच जैसे रहेगा, हमारा मन मृत्यु का समय हमारा सोच जैसे रहेगा, जीवन भर अगर हम इसी चीजों में लगे रहेंगे, तो मृत्यु के समय थोड़ी हमें भगवान के बारे में याद आएगा। इसी में ही हम लोग फंसे रहेंगे। तो हमारा जो है जैसे शरीर बदला तो आत्मा को जो है उसको दूसरा शरीर में उसको मिल जाता है, तो आत्मा का पतन होता है। मतलब आत्मा का स्वभाव क्या है, उसको भगवान के पुत्र है, वो आत्मा जो है भगवान का पुत्र है, उनका दास है। वो भगवान का सेवा करना और सबके प्रति प्रेम करना है। पर अगर आत्मा को जो है भगवान का सेवा में नहीं लगाएंगे, तो आत्मा का पतन हो जाता है। हमें जो है आत्मा का हत्यारा भी बताया जाता है। अगर हम जो कृष्ण भक्ति में खुद को नहीं, ये शरीर को नहीं लगाएंगे ना, तो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसको भी बहुत दुख कष्ट मिलता है। तो और जब हम इसे अगर आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति बनेंगे, तो हमें जो है हमारा जो आत्मा का पतन का कारण हम खुद बनेंगे। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि हमें जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार अपना कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, विधि मतलब जो हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ाएगा, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। और निषेध निषेध जो है, हमें जो चीज भक्ति में, हमारे भक्ति में जो बाधक है, प्रतिरोध जो है ना, उसको उसको त्याग वो करना नहीं चाहिए, वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों को। तभी जो है हमें विधि विधान को जो है अच्छे से कर पाएंगे, जिससे हम जो है ऊपर उठ पाएंगे, मतलब प्रगति करेंगे, भक्ति में प्रगति करेंगे। इसके बाद जो है 17 अध्याय जो है
श्रद्धा के विभाग, अगर हम भक्ति में प्रगति करने के लिए ये सब विधि विधान का ये करेंगे तो भगवान इसके बाद बोल रहे अर्जुन पूछ रहा है, इसमें प्रथम श्लोक का जो है अर्जुन पूछ रहा है, हे कृष्ण, यदि लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपने कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं तो उनकी स्थिति कौन सी होगी? वे सत्वगुणी, रजोगुणी रजोगुणी है या तमोगुणी? फिर से वही गुण के बारे में आया है कि अर्जुन यहाँ पूछ रहा है, अगर कोई शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो अपने अपने अनुसार, अपने कल्पना, अपने मनो उसका मन में जो आता है उसके हिसाब से अगर वो पूजा करता है तो उसकी स्थिति क्या होगा? और वो सत्वगुण है या रजोगुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, कैसे समझ में आएगा? ये डाउट तो हमारे मन में आता है ना। तो अर्जुन जी यहाँ पे वो डाउट अर्जुन जी भगवान कृष्ण को पूछ रहे, हमारा जो है हमारे मन में जो प्रश्न है ना वो पूछ रहे हैं और भगवान जो है सारे उत्तर दे, प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोले कि जो है गुणों के अनुसार जो है ना, जो लोग जो है हमें ऐसे भी लोग, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्रों के विधि विधानों को मानते नहीं है और वो पूजा पाठ ये सब करते रहते हैं, जो है करते रहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम अगर सही ढंग से मतलब सही ढंग से पूजा पाठ नहीं कर रहे और शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार नहीं कर रहे तो वो व्यर्थ है। और ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति जो लोग है ना, वो लोग जो है ना ऐसे पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि वो जो है तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं वैसे लोग, तो वो लोग ऐसे पूजा करते हैं तो उसमें कुछ लाभ नहीं है। लाभ उनको लाभ मतलब यहाँ पर लाभ जैसे लाभ मतलब जो है वो लोग जो है भक्ति के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो अपने लिए जैसे जैसे आज लोग जो है, जैसे हम लोग कल चर्चा करे थे व्रत वगैरह भी रखते हैं, जैसे हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं ना कि वो लोग जो है अपवित्र हाँ, ये जो राक्षस लोग जो है ना, भक्त लोग जो है व्रत करते हैं जो है ना अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, पर जो राक्षस लोग जो है ना आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति है लोग है ना, वो लोग जो है सारे जो अपवित्र कर्म है ना उसके लिए वो लोग व्रत करते हैं। उसको कैसे आगे बढ़ाना, मतलब वो हमेशा अपोजिट साइड में रहते हैं, भक्त अभक्त, ऐसे बताया गया है कि भक्त उसका अपोजिट साइड में जो है अभक्त। ये लोग जो है अपवित्र कार्य कर्म को बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा व्रत करते हैं। तो भगवान बोले यहाँ पर जो है इससे क्या फायदा, उससे कुछ फायदा ही नहीं है ना, समय का बर्बादी करते हैं। तो अगर हमें सही ज्ञान होगा, सही ज्ञान के बारे में पता होगा तब हम व्रत को अच्छी तरह से सही रूप से कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कल जो है भक्त लोग जो है एकादशी व्रत, मतलब ये जो है शास्त्रों में है एकादशी का व्रत करना, भगवान का जो आविर्भाव दिवस जो है ना, कृष्णाष्टमी, बलराम जयंती और ये सब जो है ये सब शास्त्रों में है। भगवान का जो है जब अवतार लेते हैं ना, प्रकट होते हैं ना, उसको फास्टिंग वो उसको व्रत रखते हैं, ये शास्त्रों में है। तो भक्त लोग ये सब पालन करते हैं। पर ये जो फिर उसके बाद भगवान बोले कि और जो भगवान को जो लोग मानते नहीं है ना, वो लोग जो है अपने प्रसिद्धि के लिए, मतलब वो लोग अंधविश्वास एक चीज है ना उसको बढ़ावा देते हैं, ऐसा ऐसा कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी के द्वारा समझ सकते हैं कि एक गांव में जो है मतलब देखते हैं कि गांव में जो लोग जो रहते हैं ना, वो लोग को मतलब ऐसा रहते कि वो अपने एक गांव में जो एक व्यक्ति उसका घर पे अपने बेटे का शादी करा रहा है, वो शादी कराता है, ब्राह्मण पंडित को बुला के कराता है शादी वगैरह। तो उसके घर पे भी जैसे सभी सदस्य लोग रहते हैं ना, उसमें एक सदस्य एक था
बिल्ली। तो वो शादी के टाइम जब वो बिल्ली जो है इधर-उधर घूमता रहता है ना, जैसे हम लोग को मालूम है, बिल्ली को हम लोग वो जो है अशुभ मानते हैं, है ना? पर वो सच में वो अशुभ नहीं है। वो तो भगवान का अंश होने के कारण उसके अंदर भी भगवान का अंश है। अशुभ नहीं है, पर हमारे मन में ये अंधविश्वास है कि जब बिल्ली रास्ते में चला जाता है ना, तो अशुभ मानते हैं। हम लोग ऐसा मुझे इतना मालूम है कि लोग पीछे थोड़े कदम चले जाते हैं, पीछे चले आते हैं। नहीं तो अगर कोई बिल्ली ऐसे चला जाता है तो बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो चलो ये अशुभ ही होगा। ऐसा नहीं है, हमारे साथ अशुभ होना के है, जब होने का है ना वो होके ही रहेगा। बिल्ली को आने दो या नहीं आने दो, ऐसा नहीं ये सब अशुभ नहीं है। वो तो भगवान का अंश है ना, वो कैसे अशुभ हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर जो है पंडित जो है देखकर वो आजकल का पंडित में नहीं रहता है, वो अंधविश्वासी पंडित है। मतलब वो जो है अपना मन मर्जी का रहते हो पंडित लोग। वो क्या करा बोला बिल्ली को टोकरी के अंदर उसको हम लोग आप देखे होंगे गांव में मछली मारने के लिए ऐसे पिंजरा ऐसा रखते हैं ना मछली मारने के लिए तालाब में छोटा सा नहर जैसा रहता तो इतना बड़ा रहता है उसको जाली जैसे रहता है उसको उसमें वो लोग मछली मारते हैं ना वैसा कुछ लाके वो है क्या करा बिल्ली को उसके अंदर उसको पकड़ के रखे बाहर ताकि वो बाहर नहीं निकलना इसलिए तो ये जो है सिलसिला जो है ऐसे चालू रहा मतलब जब भी शादी होता था ना वो मतलब वही बिल्ली तो थोड़े साल तक तो रहा ना तो वो बिल्ली को लाके उसको जबरदस्ती बिठाते थे उसके अंदर वो अगर कुछ मतलब हिले मतलब अगर वो मतलब उसका जगह से अगर वो नहीं निकला तो भी उसको लाके उसको वो तो गलती से उस दिन वो घूम रहा था, तो उसको पंडित जी उसको लाके घर के लोग पंडित जी के बातों के अनुसार उसको टोकरी के अंदर बंद कर दिए। पर जो है ये सिलसिला जो है हर शादी में ऐसे होता रहा। वो अगर अंदर बैठा है चुपचाप फिर भी उसको टोकरी के अंदर रखते थे। क्योंकि पंडित जी बोले थे ये अशुभ है। पर शादी तो हो रहा था, उसमें कुछ विघ्न नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो है ये जो है ना उनका 6 साल के बाद एक बेटे का शादी हुआ, उस समय भी ऐसे करे। फिर ऐसे बहुत दिनों बाद जो है बिल्ली जो मर गया। फिर उसके बाद उसके घर के और एक बच्चे का जो है शादी होने वाला था। तो उसमें जो है थोड़े पुराने लोग रहते हैं ना, तो उनका रहता है अंधविश्वास अरे बिल्ली को वो रखना चाहिए नहीं तो अशुभ हो जाएगा मतलब कुछ तो भी हो जाता हमारा ये रस्म है रस्म बोलते ना ये हमारा रस्म है कि बिल्ली को उसके अंदर हम लोग को रखना है टोकरी के अंदर तो वो लोग क्या करे उनके घर पे तो बिल्ली नहीं था वो खरीद के लाए बाहर से उठा के लेकर आए बिल्ली को टोकरी के नीचे अंदर उसको मतलब ढांक के रखे तो यहाँ पर जो है शिला प्रभुपाद जी क्या बोले ये तो कोई रस्म उन लोग का रस्म मतलब वो व्यक्ति जो है पुराना व्यक्ति है वो देख चुका है पंडित जी ऐसे बोले हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए ये एक्चुअली अंधविश्वास है एक्चुअली वो गलती से बिल्ली निकल गया था तो उसको टोकरी के अंदर रखे थे तो वो बिल्ली तो मर गया पर फिर और एक बिल्ली को लाके ऐसा करने की क्या जरूरत है ऐसा जरूरत नहीं था फिर भी वो लोग कर रहे थे क्योंकि वो जो है ये अंधविश्वास है लोग जो देखते हैं ना उसी को जो है बोलते हैं हाँ ये करना चाहिए मत यहाँ पर जो है भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है पर ये शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना पूजा पाठ के करने के टाइम जो है हमें बिल्ली को ही ला के रखना है ये तो शास्त्रों में नहीं लिखा है फिर भी वो लोग लाके करते थे ये जो है अंधविश्वास बोलते हैं ये रस्म बोल के वो लोग कुछ नहीं जैसे शादी में बहुत सारे रस्म रहता है करते रहते हैं वो विधि विधान के अनुसार शास्त्रों के अनुसार जो रस्म है वो करना चाहिए पर इसको कुछ जरूरत नहीं था फिर भी वो रस्म वो उसको करते थे ये सारी चीज तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है मतलब ज्ञान शून्य है वो लोग ऐसे करते हैं और पंडित लोग भी जो है जो अगर उसको सही ज्ञान नहीं है तो वो लोग भी ऐसे कार्य को बढ़ावा देते हैं और हमें ऐसे लोग कैसे मिल जाते हैं क्योंकि हमारे मन में इच्छा रहता है हमें कुछ ना रूल्स फॉलो करना है ये सब चीजों में हमारे मन में अगर थोड़ी सी भी इच्छा रहेगा ना तो भगवान परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं वो भी उस इच्छा को पूरा कर लेते हैं
वो भी वैसे लोगों को भिजाते हैं। हमारे मन के अनुसार भी, इच्छा के अनुसार ऐसे लोग हमें मिल ही जाते हैं। हमारा कार्य जो बिना रूल्स वाले कार्य वो करा लेते हैं ऐसे लोगों को मिलाकर। ऐसे जो हम लोग ठग जाते हैं, हमें चीटिंग करा लेते वो लोग। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। फिर उसके बाद जो है सेकंड में भगवान ने यहाँ पर बता रहे कि माता जी एक प्रश्न है, हाँ माता पूछूं? जी, हाँ माता जी माता पूछिए। जी, हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार हमें पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो हाँ माता ये जी। किन शास्त्रों के बारे में बात हो रही है, या सामान्य मनुष्य तक ये ज्ञान कैसे पहुंचेगा? मतलब माता जी हमें जो है अपना जो है वैदिक शास्त्र माता जी 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। तो उसमें से जो है भगवान जो है सबसे जो है भगवती गीता को जो है सबसे महत्व दिए है। तो हमें उसके अनुसार जो है विधि विधानों को पालन करना चाहिए। और बहुत सारे उपनिषद है, 108 उपनिषद है ना, उसमें जो है श्री सोपनिषद, श्री उपदेशामृत ऐसे पुस्तक है। मतलब उसमें जो है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है भगवती गीता माता जी। भगवती गीता में हमें बताया गया है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मतलब अगर हम लोग सही अच्छा चीज करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, अगर गलत कार्य करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा। अब इसके बाद माता जी आ रहा है अभी ये 17 में, उसके बारे में पूरा डिटेल में है माता जी। मतलब गुणों के अनुसार जो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तीनों गुण जो है कर्ता के हिसाब से हमारा सारे कार्य वो लोग कराते हैं। तीनों गुणों के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। पर जो है भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे, हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। सत्व गुण में तो थोड़ा हमें ज्ञान का बारे में पता रहता है, पर उससे ऊपर हमें उठना चाहिए, शुद्ध सत्व, मतलब और ऊपर उठना चाहिए। तो माता जी भगवती गीता के अनुसार भगवती गीता है जो ना माता जी, ये हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में भगवती गीता में पूरा भगवान अर्जुन जी पूछ रहे पूरा एक एक क्वेश्चन, और भगवान उसका पूरा उत्तर दे रहे। हमारे जो है अभी जो हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन जीने के लिए ये बुक्स में सारे चीजें है माता जी। मतलब सभी लोग जो है जैसे एक बताते माता जी, आपके पास भगवती गीता है तो देख सकते हैं बड़े बड़े जो है मतलब लोग हैं जो भगवती गीता को मानते हैं वो लोग। कुणाल ठाकुर प्रभु जी आपके पास बुक्स है ना भगवती गीता, तो आप देख सकते हैं कुछ जो उसमें जो है विषय सूची है ना, उसके पहले देखो भगवती गीता के बारे में सब ये बड़े बड़े लोग ये भगवती गीता के बारे में बताए ऐसे। इसमें कहाँ पर माता जी? भगवती गीता का विषय सूची, उसके पहले माता जी विषय सूची के पहले वो समर्पण लिखा हुआ ना माता जी, उसके बाद वाला पेज में है। हाँ हाँ। उसके बाद वाला पेज में देखिए माता जी, उसमें देखो बड़े बड़े लोग जो है ये लोग भगवती गीता को वो लोग मानते हैं। डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस वो बोलते हैं इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि गीता का यह संस्करण गीता तथा का भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया ये अंग्रेजी अनुवाद सात्विक यथार्थ तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि के आदर्श मिश्रण है। फिर उसके बाद जो है मतलब सब लोग अलग अलग जो है भगवती गीता के बारे में वो लोग अपना मत दे चुके हैं ये लोग। फिर लास्ट में देखो पाश्चात्य देश के बारे में बताइए। पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना उद्धरित नहीं होता जितना कि भगवती गीता, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुर्य भी हो चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अति सहानुभूतिपूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया।
उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होने चाहिए। वो लोग भगवती गीता को सब लोग मानते हैं माता जी। हमारा जो है ये सनातन धर्म का ये सबसे मेन मतलब ग्रंथ है माता जी। तो भगवती गीता जो है हम कैसे अपना जीवन जिएंगे उसके ऊपर जो है भगवती गीता पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जी पाएंगे। हमारा जीवन जो है अच्छे तरह से हम लोग जीवन यापन कर सकेंगे उसके इसके अनुसार रहेंगे तो। जी मैम। ठीक है माता, थैंक यू माता जी। फिर अब इसके बाद जो है श्री भगवान बोले, हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अब माता जी आप बता दीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। थैंक यू। दिशा माता जी अब समझ में आया ना माता जी? जी माता जी। अभी हम लोग चर्चा करें ना, आप बता रहे थे शास्त्रों, कौन सा शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि भगवान का कि है देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार होती है। मतलब अपना गुण के अनुसार श्रद्धा भी अलग अलग रहता है। जैसे सत्वगुण में श्रद्धा अलग रहता है, रजोगुण व्यक्ति का श्रद्धा अलग रहता है, तमोगुण व्यक्ति का भी श्रद्धा अलग रहता है। फिर भगवान बोले कि अभी इसको अच्छे से इस विषय में अभी मुझसे सुनो। भगवान बोले कि मैं अभी जो बता रही हूँ उसके बारे में अच्छे से सुनो। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो लोग शास्त्र के विधि विधान को जानते हैं ना, वो लोग जो है आलस्य या कार्य विमुखता बस इनका पालन शास्त्र पालन नहीं करते। वे प्रकृति के गुणों के द्वारा शासित होते हैं और वे अपने सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी के पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और अलग अलग गुणों के साथ जीव का जो है संगति भी जो है, ऐसे जो दिव्य अगर कोई व्यक्ति मतलब शास्त्रों के विधि विधान को जानता है तो वो आलस नहीं होता है। वो अपना कार्य जो है कार्य अच्छे तरह से करता है, कार्य अच्छे से करता है और प्रकृति के गुणों द्वारा भी शासित होता है, शासित होता है। और वो जो है अपने कर्मों के पूर्व कर्म के अनुसार जो है ना, अपना सत्वगुण में, रजोगुण या तमोगुण में वो रह सकता है। उसके ऊपर उसके मन, उसके इच्छा के ऊपर, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, व्यक्ति का इच्छा और उसके मन, उसका चेतना क्या रहता है और उसका मृत्यु के समय उसका इच्छा क्या रहता है, उसी के और उसका कर्म, उसके अनुसार उसको दूसरे शरीर मिलता है। तो अगर वो सत्वगुण में उसका विचार रहा होगा या फिर तमोगुण में, तो उसी गुणों के हिसाब से उसका शरीर भी मिलता है उसको। फिर भगवान बोले कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा मतलब सत्वगुण में है, उसको कोई अगर शुद्ध जैसे भक्त लोगों का संगत उसको मिल जाता है, या फिर जो हाँ, उसको जो है अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में है ना, तो उसको अगर मतलब भगवान का भक्त भी मिल सकते हैं, या फिर जो है प्रामाणिक गुरु जो है ना, अगर उसको मिल जाता है ना, तो वो जो है सारे विधि विधानों का, शास्त्रों का पालन करता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है ना, तो उसको प्रामाणिक गुरु की मतलब संगति मिल जाता है। जैसे हम लोग पर चर्चा करे थे, हमारा संग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसके साथ कितने मतलब अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो हमें जो है भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम जो है अभक्त लोगों के संग में संग करेंगे तो हम भगवान के भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें जैसे इसमें है कि गुरु के, अगर उसको प्रामाणिक गुरु मिल गया, तो उसको जो है प्रामाणिक गुरु जो है हमें सही दिशा, सही ज्ञान बताते हैं। और वो जो है सही ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों को वो अच्छे से मतलब पालन करने के लिए उनको बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब जो है उसका जो है सत्वगुण के ऊपर वो उठ जाता है। और भगवान ये भी बोले कि जब प्रामाणिक गुरु के संगति में रहकर वो बुद्धिपूर्वक ये सारे बातों के ऊपर वो चर्चा करता है, विचार करता है,
तब वो जो है उच्च गुण की स्थिति को प्राप्त करता है। मतलब और ऊपर, और जो ऊपर शुद्ध सत्व गुण जो है उसको वो प्राप्त करता है वो व्यक्ति। हमारा जो है संगति जो है सबसे जो है मेन हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा संग अच्छा करेंगे तो हमें मतलब जैसे हम लोग चर्चा करे थे, अगर हम किसी कोई व्यक्ति अगर नशाखोर है, उसके संग में हम लोग मतलब बार बार उसका संग हमें मिल रहा है, तो हमें भी ऐसे चीज की प्रवृत्ति मतलब हो जाता है, हमें ऐसे प्रवृत्ति में अपने आप आ जाता है उसका अपने अंदर, क्योंकि हम उसका संग कर रहे। और उसी प्रकार अगर भक्तों के बीच में हमें संग मिल रहा है, तो हमें भक्तों का, जैसे हम लोग चर्चा करे थे कि अगर कोई मतलब उसके संग में रहेंगे और अब कोई भक्तों का गुणगान कर रहा है, तो भक्तों का क्वालिटी उसके वो व्यक्ति के ऊपर आज भक्तों का कुछ अंश है ना, क्वालिटी वो अपने आप आ जाता है अगर कोई भक्त का हम लोग गुणगान करेंगे। तो अगर अब वैसे ही अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब भगवान को मानता नहीं है, उनको ईर्ष्या करता है, ऐसे व्यक्ति के संग में रहेंगे तो हमारा मन तो उसमें ही रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले हैं हमारा संग, हमारा ये जीवन में हमारा संग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हमें कैसा संग करना चाहिए, और ये सब चीजों है ना, हम खुद को जो है ये चयन करना चाहिए, चॉइस हमें हमारे खुद के ऊपर है। फिर उसके बाद जो है भगवान जो है 3 नंबर बता रहे कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। मतलब अपने गुण अगर शुद्ध सत्व गुण में है तो उसका श्रद्धा जो मतलब सही रहता है। रजोगुण में जिसका श्रद्धा उसको अलग रहता है, उसका भाव अलग हो जाता है उसका क्योंकि वो गुणों के अनुसार अपना कार्य करेगा, उसको श्रद्धा भी वैसे ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि ये जो 18 जो पुराण भी है ना, 18 पुराण भी मतलब अलग अलग भाग में विभक्त किया गया है। जैसे 6 पुराण जो है शतगुण के है, और 6 पुराण रजोगुण के, और 6 पुराण जो है तमोगुण के। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पुराण बताया गया है इसमें। फिर भगवान बोले कि अगर कोई अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है ना, वो जो है भूत प्रेत को पूजा करता रहता है, और उसमें जो है भूत प्रेत के बारे में बताया गया है। और 6 जो है पुराण है ना भूत प्रेत के बारे में, क्योंकि वो तमोगुण में है ना, वो पुराना तमोगुण के बारे में बताया गया है। तो वो लोग जो है, और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, पूरी तरह तमोगुण में जो व्यक्ति लिप्त है, वो अंदर फंस चुका है, तो वो सत्वगुण के बारे में चलने उसके मन में इच्छा आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको नींद बहुत आएगा और आलसी रहेगा और पागलपन रहेगा उसको, और पूरा सारे जो है आसुरी स्वभाव उसके मन में आ जाता है। तो वो कैसे सत्वगुण में तो आना पॉसिबल नहीं होता उसके लिए, क्योंकि वो निरंतर उसमें ही लगा रहता है, उसमें ही फंसा रहता है। मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ से एक जो कौवा कौवा जो है ना, उसको जो है उसको क्या पसंद है, कौवा को क्या पसंद है, प्रीति माता जी बताएंगे। अच्छा, कौन बताएंगे? दिशा माता जी, कुणाल ठाकुर प्रभु जी, आप लोग कोई बताएंगे? अच्छा, सूर्य माता जी, पार्वती माता जी, आप लोग कोई भी बता सकते हैं, कौवा को क्या पसंद रहता है? माता जी आप वापस पूछेंगे एक बार। कौवा कौवा जो रहता है उसको उसका मनपसंद चीज क्या है, उसको क्या पसंद रहता है? वो जो काव काव करता है वो। हाँ माता जी, हाँ हाँ। माता जी प्रभु जी आपका साउंड क्लियर नहीं है प्रभु जी। प्रभु चैट कर सकते हैं आप। दिशा माता जी आप बताएंगे कौवा को क्या पसंद रहता है, उसका मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ, पर कैसा खाना उसको पसंद है?
मांसाहार शायद। हम लोग कौवा को किस जगह ज्यादातर देखते हैं? गंदी की चीज ज्यादा जहाँ पे रहता है ना, कौवा को उसी जगह पसंद है। तो कौवा को वो जगह बहुत पसंद है। अगर कोई गलती अगर और उससे जैसे उसको जो है मतलब वही जगह ही पसंद रहता है और किसी जगह उसको पसंद ही नहीं रहता है। अगर हम उसको कोई अच्छा खासा गार्डन में, साफ सुथरा गार्डन में बिठा देंगे, पानी मतलब तालाब रहता है, तो उसको वो जगह पसंद नहीं रहता, क्योंकि उसका जो है मतलब जो है उसका मतलब उसका स्वभाव वही रहता है और उसका इच्छा ही उसमें है। गंदगी में उसको बैठना है और उसमें से ही अपना खाना-पीना, उसको वही पसंद है। और ये जो है तमोगुण मतलब तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण में जो व्यक्ति है ना, उसका वही रहता है। उसको उसको जो पसंद है, उसका इच्छा जो है, वो उसमें ही श्रद्धा रखता है। जैसे भूत-प्रेत में वो श्रद्धा रखता है। भूत-प्रेत का पूजा करने में उसको बहुत श्रद्धा रहता है। और उसके और ये कौवा का उदाहरण इसलिए आया क्योंकि जो है जो सत्वगुण में जो व्यक्ति रहते हैं ना, जैसे भक्त लोग जो है ना, ऐसे बहुत सारे मतलब लाइव एग्जाम्पल भी मैं भी देख चुकी हूँ। थोड़े ऐसे सुबह के टाइम जैसे हम लोग मंदिर में कीर्तन वगैरह करते हैं ना, लोगों को पसंद ही नहीं आता ऐसे लोगों को। और अगर कुछ देखते हैं ना, कुछ डीजे वगैरह बजाते हैं ना, बस उसमें वो लोग अच्छा आनंद लेते हैं। पर कीर्तन का अगर कुछ शोर शराबा थोड़ा अगर शुरू हो गया ना, वो लोग अच्छा मतलब हंगामा करते हैं ऐसे लोग। तो तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि वो लोगों को कौवे के समान जो है, प्रभुपाद जी बताए, उनको पसंद नहीं आता ऐसा चीज। माता जी, क्योंकि अभी मॉडर्न जनरेशन है, इसके लिए जो पहले के जो तरीका था ना सबका, जो जिस तरीके से करते थे कीर्तन वगैरह, वो उन्हें बोरिंग लगता है। बट अगर मॉडर्न तरीके से अगर किया जाए तो उन्हें वो और भी बोलते हैं ना, एक्साइटिंग लगता है उन्हें। तो आज का जो जनरेशन है वो चाहता है कि उनके लिए जो कीर्तन और जो भजन हम करें वो मतलब उसमें हम लाउड स्पीकर और ऐसा कुछ यूज करें। हम आज का जो हम यूज कर सकते हैं ना, जो आज का इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास है, वो यूज करके वही जो हम कीर्तन जो पहले गाते थे ना भगवान के, वही अभी गाए तो उन्हें और अच्छा लगेगा। पर प्रभु जी, इसमें क्या शांति मिलता है क्या? माता जी, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि आज की जनरेशन को वैसे ही रहना पसंद है, तो हम पूरी जनरेशन को तो चेंज करने की क्षमता नहीं रखते ना माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, पर जो है हमें पूरी जनरेशन को चेंज नहीं कर सकते, पर खुद को चेंज कर सकते हैं। पर माता जी दूसरों हम को लोग एक एक करके, जैसे कि हम लोग अपने जैसे कि दोस्त है तो उन लोग को बता सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं ऐश्वर्या माता जी कुछ कह रहे थे। हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी, क्या बोल रहे? बताएंगे तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा। हाँ वही मतलब वो चीज है ना, हमें खुद को अभी देखो प्रभु जी, हमें कुछ मालूम नहीं था, अभी मालूम हो रहा है ये सब चीजों के बारे में, भगवान के बारे में, ये सब चीजों है। जैसे अगर कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन में जो है भाव होना चाहिए। कीर्तन में एक उसका अलग भाव रहता है, मिठास रहता है। और अब जैसे हम अभी जैसे आप जैसे बता रहे, अभी का जो जनरेशन में लाउड स्पीकर लगा के मतलब वो कीर्तन करे तो ठीक है प्रभु जी, वो अलग बात है। वो लोग अपना जो है अपना धुन दूसरा संगीत लगा के बैठ जाते हैं। मतलब वो सब चीजों कीर्तन में उनको इंटरेस्टेड नहीं है प्रभु जी। उनको जो है अलग संग में उनको माता जी, इसमें दोष तो हमारा ही है माता जी, क्योंकि वही आज के हमारा दोष है। जो फैमिली में पेरेंट्स है माता जी, वो बच्चों में ये डालते ही नहीं है बचपन से कि उन्हें ये करना चाहिए, क्योंकि हर एक फैमिली में ये रूल होना चाहिए। आज की जो हमारी फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है अभी, दिन प्रतिदिन। हमारे विलेज में भी न्यूक्लियर फैमिली अभी होती जा रही है, सब पूरे भारत में भी, और बाहर तो पूरा, क्योंकि यूरोपियन और ये अमेरिकन कंट्रीज में तो हाँ माता जी, ये न्यूक्लियर फैमिली भी अच्छा नहीं है। माता जी वो सब है ना, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, तो वो वेस्टर्नाइजेशन का बहुत वो जो उनका कल्चर है ना, वो बहुत अडॉप्ट करने लगे हैं। तो हम जो जब जितने भी अभी क्या बोलूं मैं, अभी जितने भी हमारे एल्डर्स है ना माता जी, जो बुजुर्ग है, उन्हें जितना भी हमारा यूथ है उसको समझाना चाहिए कि वो जो कल्चर है वो हम अडॉप्ट ना करें, और हमारा कल्चर जो है सबसे अच्छा कल्चर है भारत का। जो सनातन धर्म का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर धन्यवाद माता जी, प्रभु एक जी। समय आएगा कि हमारा जो कल्चर है वो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जनरेशन बहुत ही यंग है।
ज्यादा से ज्यादा हम यंग है, अगर हमने इसका उपयोग सही नहीं किया ना माता जी, तो हमें आगे और परेशानी आ सकती है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी हाँ माता जी, और अगर जैसे न्यूक्लियर फैमिली होता है, वो प्रेम कभी कभी दे ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ तोड़ना ही जानता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही परिवार को तोड़ रहे हैं। जो खुद के परिवार को तोड़ सकता है, वो पूरी दुनिया को कैसे एक करेगा, या दुनिया को कुछ अच्छा कैसे सिखा सकता है? वो जो खुद हाँ में प्रभु ही जी, इतना वो हाँ है। माता जी, आप सही बोल रहे माता जी। पर माता जी, अपने भक्तों में भी न्यूक्लियर फैमिली वो लोग भी भक्त हैं, वो लोग भी ऐसे रहते हैं, पर ऐसा वो तोड़ते नहीं माता जी, वो जोड़ते हैं। अगर भक्त है तो हम लोग ऐसे, अगर हमें परिस्थिति से मिला है तो अलग रहकर अपना भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। पर अगर भक्ति नहीं है तो उसमें परेशानी तो उसमें होगा। और प्रभु जी, आप जैसे बोल रहे हैं ना, अभी देखिए हमारे जो है बुजुर्ग लोग तो अभी समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा कर्तव्य है कि अभी हमें उन लोग को बताना है, और आगे जो नया जनरेशन आएगा ना, उनको भी बताना पड़ेगा। आप लोग को अभी समझ में आ रहा ना माता जी, प्रभु जी, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें बताना दूसरों को, हमें क्या शिक्षा मिला है इसमें से हम। और बताने से पहले ना हमें खुद को करना पड़ेगा ये सब। अगर खुद अपने आचरण में करेंगे ना, लोग दिखता है प्रभु जी, जो बोलते हैं ना उसका आचरण भी दिखता है, क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो हमें जो है खुद ये आचरण खुद करना है, और जो हमारे जो है बुजुर्ग लोग जो है उन लोग को बताना है। और हमारे जो नए जनरेशन आएगा ना आगे, उन लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है कि हमें उनको बताना है ये सारी चीजें, क्योंकि ये सब लुप्त हो जाएगा। जैसे अर्जुन जी देखे, जैसे परंपरा लुप्त हो गया था, गुरु शिष्य परंपरा, फिर भगवान उसको नया अर्जुन के माध्यम से फिर से वो जोड़े उनको, वे सारे परंपरा को। तो हमें भी जो है अपना ये जो है वैदिक शास्त्र क्या है, बच्चों को अभी भगवान बोले तो वो खाली गढ़ ही, उनको गढ़ बस, और कुछ मालूम नहीं है। आगे कुछ बस उसका उल्टा शब्द ही निकाल देते बच्चे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है हमें बताना चाहिए भगवान के बारे में, और भगवान कौन है, और मतलब सब डिटेल में उनको बताना चाहिए। अपना शास्त्र जो है, जैसे हम लोग चर्चा करे थे, जो घर पे जो है हमें डेली अपना हम अभी अभी हमें पता चल रहा ना, तो हमें खुद को जो है अपना बुक्स पकड़ के बैठना है। तो घर वाले तो आके देखेंगे, बैठेंगे, करेंगे। तो आप माता जी, आप लोग कर रहे हैं घर पे? हाँ माता जी। हाँ माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। अगर शुरुआत नहीं हुआ है तो भी शुरुआत करिए माता जी। अभी देखिए मतलब ये जो है हमें समझ में आ रहा, मालूम हो रहा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा खुद का नुकसान है, और इसमें भी हमें पाप ही लगेगा। हमें अगर कुछ मालूम हो रहा भगवान के बारे में, अगर मतलब हम किसी को बताए नहीं रहे, तो हमारे को भी पाप मतलब हमारा गलती है, सबसे बड़ा है कि हमारा गलती हो जाता है। क्योंकि ये जो है ये भक्ति जो है, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए भक्ति के बारे में लोगों को। और खुद भक्ति के बारे में हमें मालूम हो रहा, तो दूसरों को भी बताना चाहिए, ताकि वो भी जो है ये जो मनुष्य जीवन जो है इसमें पूरा, जैसे मतलब उसका जैसे हम लोग देख चुके हैं, मनुष्य जीवन में बहुत सारे कठिन परिश्रम करते हैं, किसके लिए, खाली अपना ही इंद्र तृप्ति के लिए। और भगवान जो है पशु का जन्म भी दिए हैं, पशु जन्म में भी वैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और खाना पीना सोना बस, और बाकी सब चीज मनुष्य जन्म में भी है और पशु जन्म में है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर तो रहना चाहिए ना। तो हम लोग पशु नहीं है ना, तो मनुष्य बनने के लिए हमें जो है ये सारे चीज जो करना चाहिए, मनुष्य बने। अगर मनुष्य की तरह भगवान ने जैसे बताए वैदिक शास्त्र को पढ़ना है और भगवान के भक्ति में लगेंगे, तो हम जो है मनुष्य जीवन का जो है आत्म साक्षात्कार भगवान के भक्ति में हम लग पाएंगे। नहीं तो नहीं होगा। तो हमें खुद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ये सब सारी चीज। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो लोगों को अगर लोगों को आजकल जो है और उन लोग का एक्चुअली ये लोग जो है उनको आदत बन चुका है ऐसे चीजों को, बचपन से सुने ही नहीं। तो मतलब अभी पे अगर किसी को क्या बोले तो किसी कोई व्यक्ति बीमार है, उसको रोज जो है करेला का जूस दे रहे,
तो उसको मिठास का उतना मतलब क्या बोले तो उसका एक बार अगर थोड़ा मीठा मीठा देंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। वो करेला का जूस पी पी के वो पूरा ये हो तंग, मतलब उसका शरीर पूरा कड़वा भर चुका है। तो उसको मिठास लाना है। मिठास लाने के लिए थोड़ा उसको और प्रयास करना पड़ेगा। तो और प्रभु जी, आप जैसे आप लोग अभी डेली अपना एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो आप प्रतिदिन ये पूरा करते रहिए। और प्रभु जी, आप लोग कोई आए थे आज जप में? माता जी मेरा तो नहीं हो पाया था माता जी, क्योंकि अब मुझे मतलब मेरी आदत ही नहीं है इसलिए। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ माता जी, मैं हाँ कोशिश हाँ प्रभु करूंगी जी, जल्दी बस उठने के लिए आप माता इच्छा जी। करिए प्रभु जी, आप इच्छा करिए। देखिए आपका इच्छा भगवान पूरा कर लेंगे। और दृढ़ इच्छा करिए, दृढ़ इच्छा करिए, तो आपका इच्छा हाँ पूरा माता करेगा जी। भगवान। इच्छा हाँ करेंगे। माता जी, मैं भी आज उठी थी पर कर नहीं पाई क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरा हाँ आज एग्जाम था तो मेरे को उसके लिए रेडी होना था, तो मैं जा रही थी स्कूल। तो हाँ हाँ, ठीक है आज माता जी, मैं कोई बात नहीं। पर आप डेली जो एक्टिविटीज वो भी करिए। और जब के लिए प्रभु जी थोड़ा समय लगता है, हमें कुछ नया चीज करना है तो थोड़ा समय लगता है। पर जो है हमें आदत बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए रात को 2 बजे उठ के भी पढ़ते हैं ना, तो जब के लिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। अब अभी स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आदत बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर हमें जो है सही चीजों के लिए कुछ मुश्किल तो उठाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। हाँ माता जी, आप सही बोल रहे हैं माता जी। माता जी मैंने अपना नंबर डाला है जब ग्रुप में ऐड करने के लिए, मैं कोशिश करूंगी। हाँ माता जी। और पार्वती माता जी, सॉरी माता जी, आप अपना जो है नंबर फिर से मुझे बताना, क्योंकि मैं कल जो है स्क्रीनशॉट निकाली थी। मुझे उतना ज्ञान नहीं है माता जी कंप्यूटर का। गया जी जी पूरा। माता जी, मैं भेज दूंगी फिर से। थैंक यू माता जी। और प्रीति माता जी क्या है, तो मैं मुझे लगा ऐसे आप अभी दिशा माता, मैं एक्चुअली दिशा माता जी को मिस कर रही थी। मैं बोली दिशा माता जी का क्या राय है, तो तीनों को एक साथ जब ग्रुप में डालेंगे। तो तीनों नहीं, आप 5 जन। तो वो माता जी उठ नहीं पाते ना, इसलिए थोड़ा संकोच कर रहे थे। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं माता जी, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे माता जी होता, मतलब आदत नहीं है ना माता जी, तो माता जी आदत कितने बजे रहता है जब? 5:30 से माता जी 7:30 तक रहता है माता जी। तो आप उसके जी अंदर कौन है कर वो सकते। माता जी? जी सॉरी। माता जी, आप मुझे ऐड कर दीजिए। हाँ माता जी, आप पांचों का नाम पांचों का जो है नंबर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो कुणाल ठाकुर प्रभु जी, ऐश्वर्या माता जी, तो उनका नाम आ गया है। बाकी आप तीनों का नाम जो है मैं आज माता जी को बोलूंगी, आपको ऐड कर देंगे। तो आप चार्ट में भी जाए माता जी। माता जी सुबह 5:30 बजे 7:30 बजे भी तो हो सकता है ना सुबह तो। हाँ माता जी, 7:30 बजे, 7:30 माता जी, 7:30 के अंदर माता जी। ठीक है माता जी। और माता जी कल हमारा आखिरी क्लास है, तो उसके बाद क्या हम लोग वापस नहीं मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। अभी बताया जाएगा माता जी आगे क्या रहेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली जो है बहुत सारे लैंग्वेज में अभी क्लासेस हो रहा है। तो एक प्रोसेस चल रहा है माता जी, तो बताएंगे माता जी। और आपका नंबर मेरे, आप सभी का नंबर मेरे पास सेव हो गया है। तो हम लोग मतलब बात करेंगे। हम लोग के पास तो नहीं है ना आपका नंबर, हम लोग को मन किया तो कैसे बात करेंगे? हाँ माता जी, माता जी अभी मतलब जो माता जी, आप पार्वती माता जी, आपका चार्ट में नहीं आ रहा आपका। माता जी मैंने भेज दिया है आपको। वही मेरे फोन पे नहीं आ रहा। एक मिनट में ग्रुप में भेजती हूँ फिर। ठीक है, हाँ आप ग्रुप में भेज दीजिए, तो माता जी को मैं बता के फिर करेंगे। अभी नेक्स्ट माता जी और भी सेशन करने वाले हैं माता जी, हिंदी का रहेगा। तो मिलेंगे हम लोग सब उसमें और मिलेंगे।
चलो अभी हम लोग इसमें आज इसमें 28 श्लोका है। तो माता जी आ गया। थैंक यू माता जी। माता जी, हमें श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा जो एक्सप्लेन की गई ये है कॉपी है नोट्स की, वो हमें कहाँ से मिल सकती है? सॉरी, किसके प्रभु जी? श्री कृपालु जी महाराज की जो जिन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया है, एक्सप्लेन किया हुआ है इसे, भगवत गीता जी। श्री कृपालु महाराज नहीं प्रभु जी, वो तो इसमें खाली प्रभुपाद जी के जो है भगवत गीता जो है इसको प्रामाणिक मानते हैं। तो बाकी मुझे बाकी मालूम नहीं है प्रभु जी। इसको ये जो है हमारे प्रामाणिक है, भगवत गीता जो है आज इट इज है, इसमें ना कुछ चेंजेस किया गया है, तो इसलिए भगवत गीता को प्रामाणिक बताया गया है प्रभु जी। प्रामाणिक ग्रंथ है हमारा ये। नहीं माता जी, मुझे समझा वो आप जैसे बता रहे थे ना कि श्री कृपालु जी महाराज ये कहते हैं, वैसे मतलब श्रील उन्होंने भी प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी, श्री कृपालु जी ना माता जी? नहीं प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी, श्री कृपालु नहीं, श्रील प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी। अच्छा, श्रील प्रभुपाद जी। उनका यही उनका अलग अलग मतलब प्रभुपाद जी जो है ना, इसको आज इट इज प्रभु जी इसमें ये भगवत गीता को अच्छे से ट्रांसलेशन किए प्रभु जी। ये पूरा इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किए हैं प्रभुपाद जी। बुक्स को आज इट इज वो करे हैं प्रभु जी, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किए हैं। अच्छा माता जी। और अगर आप प्रभु जी आपके पास तो भगवत गीता है ना प्रभु जी? माता जी, मुझे इस्कॉन की लेनी है। अच्छा, तो प्रभु जी वही आपको चाहिए तो प्रभु जी यहाँ से हम लोग कोरियर कर सकते हैं, अगर तो आप आपको चाहिए तो। माता जी, शिमोली माता जी, ओके, शायद वो 200 रुपीज रहता है और 50 रुपीज कोरियर का ऐसा रहता है। तो प्रभु जी आप बता सकते हैं, अभी माता जी जो लिंक पे भेजा रहे हैं ना प्रभु जी, आपको लिंक आ रहा ना, तो आप अपना बोल सकते हैं कि मुझे बुक चाहिए, तो आपको मिल जाएगा प्रभु जी बुक्स। और भगवती गीता है और श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी? तो स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। आपका जो है कनेक्शन थोड़ा लो है प्रभु जी। अब बोलिए माता जी। नहीं मतलब भगवती गीता अलग अलग बुक से प्रभु जी, मतलब ये अपना भगवती गीता है, श्रीमद् भागवतम है, नारायण रामायण रामायण बुक्स, वो जो है वाल्मीकि रामायण, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, सारे मतलब पुस्तक अवेलेबल है प्रभु जी। आपको कौन सा पुस्तक होना बता सकते हैं? माता जी अभी तो पॉसिबल नहीं होगा माता जी, बट मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा ऑफ कोर्स। भगवती गीता पर आप भगवती गीता लेना चाहेंगे तो बोलिए प्रभु जी, तो माता जी आपको भिजा दे, मतलब कोरियर में भिजा सकते हैं प्रभु जी, अगर भगवती गीता चाहिए। और माता जी हमें डायरेक्ट ऑर्डर करना हो तो इस्कॉन से? हाँ हाँ जरूर, आप ले लीजिए प्रभु जी। आपको आपके नजदीक में अगर आपको मिल रहा तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास ये पुस्तक रहना चाहिए बस, ठीक है। हम लोग अभी दूसरे श्लोकों के ऊपर जाएंगे, फिर इसके बाद आया यहाँ से जो है शुरू हो रहा है। सत्वगुण वाले व्यक्ति जो है ना, देवताओं को पूजा करते हैं, और रजोगुण में जो व्यक्ति जो है ना, वो यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुण में जो व्यक्ति है ना, वो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं। मतलब उनका श्रद्धा जो अलग है, श्रद्धा इच्छा अलग है, श्रद्धा अलग है, तो लोग जो उसी के हिसाब से जो है ना, वो लोग पूजा ही वैसे करते हैं। और यहाँ पर भगवान बोले कि
लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है ना, सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग तपस्याएं करते हैं, और तपस्या करके वो अलग अलग फल भी उनको प्राप्त होता है। और फल प्राप्त करके जो है, जब फल प्राप्त करेंगे तो और उसी प्रकार जो बंधन में वो लोग लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है बता रहे कि सब लोग जो है अलग अलग तपस्या, जैसे हम लोग आजकल के लोगों में देखेंगे तो वो लोग तपस्या किस लिए करते हैं? प्रसिद्ध तपस्या करेंगे, थोड़ा अपना जो है अपना शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, तपस्या करके स्वस्थ अच्छा बनाते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, उनको कुछ सिद्धि शक्ति मिल जाता है। फिर उसके अशक्ति प्राप्त करके जो है लोग उनका पूजा करते हैं, मतलब उनको प्रसिद्धि पाने के लिए सब करते हैं, लोग उनको मानते हैं, पूजा करते हैं, उनको मुख्य मतलब मेन लोग समझते हैं ऐसा लोगों को। तो भगवान बोल रहे हैं कि तो वो जो उसमें जो है वो उसका तपस्या जो है सही नहीं है, उसका तपस्या सही नहीं है ना। फिर भगवान बोले कि जैसे हिरण्यकशिपु का यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया कि हिरण्यकशिपु जैसे हम लोग को मालूम है, हिरण्यकशिपु उनके बेटे का नाम क्या है माता जी, कोई बताएंगे? प्रहलाद। हाँ माता जी, प्रहलाद महाराज। थैंक यू माता जी। हिरण्यकशिपु जो है ना बहुत सालों तक तपस्या किया था। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो है हिरण्यकशिपु उसका जो एक पांव के बल पर वो खड़ा हुआ था, एक पांव के बल पर, एक ही पांव के बल के ऊपर वो खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जो है थोड़े समय जो है और ये 15 वर्ष तक खड़ा हुआ था एक पांव पर। फिर उसके बाद जो है एक पांव पर थोड़े देर समय खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जो पंजे पांव को ऐसे ऊपर उठाते हैं ना, उसको पंजे बोलते ना, थोड़ा अपना ये घुटन को ऊपर उठाए तो खाली जो वो भाग को पंजे बोलते हैं ना। तो उसके पंजे के ऊपर जो 15 साल वो बैठा, 15 वर्ष जो है खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद भगवान बोले कि श्रील प्रभुपाद जी बोले कि पांव के जो उसके बाद उसको भी वो उसमें संतुष्टि नहीं मिला, मतलब तपस्या तो कर रहा पर उसको संतुष्टि नहीं मिला उसको, मतलब बहुत जल्दी उसको जो है उसको बहुत शक्तियां चाहिए था, उसको बहुत सारी शक्तियां चाहिए था। तो जितना तपस्या करेंगे ना तो उतना शक्ति भी उतना बहुत मिलता है। तो उसके बाद जो है पांव के अंगूठे के बल पर जो है, पांव का जो अंगूठी है ना उसके बल पर जो है 100 वर्ष तक खड़ा हुआ हिरण्यकशिपु, 100 वर्ष तक। उसके बाद जो है पांव के उससे भी वो उसको संतुष्टि नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है पांव के जो नाखून है ना, नाखून के बल पर जो है, नाखून के बल पर भी वो खड़ा हो गया था। फिर भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोले कि फिर उसके बाद जो है नाखून के बल पर खड़ा हो गया था और ये दोनों हाथ को जो है ऊपर कर दिया था और अपना सांस भी लेना बंद कर दिया था। और वो जो है मतलब उसको वो रेस्ट भी नहीं करता था, कुछ खाता नहीं था, पीता भी नहीं था, इतना जो है कठिन तपस्या किया था। पर उसका फल क्या हुआ? उसका फल जो है मतलब उसको तो प्रसिद्धि मिल गया, सब चीज मिल गया, पर उसका जो है ज्ञान जो है वो ज्ञान शून्य हो गया था, उसको सही ज्ञान नहीं था। इतना सारा तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त किया, उसको जो सही ज्ञान होना चाहिए जो है वो उसको सही ज्ञान नहीं था। इसे जो इसको वो जो है मतलब भगवान बोले कि जो है वो इतना तपस्या करा था केवल प्रसिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो करा तपस्या किया था। और जैसे हम लोग देख चुके हैं जो योगी जन जो है ना, भगवान के भक्ति के लिए भी ये लोग तपस्या करते हैं। वो योगी जन भगवान के भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। यहाँ पर जो है हिरण्यकशिपु जो है केवल सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। तो उसमें अंतर है ना, वो लोग अपने हिरण्यकशिपु अपने लिए गया था और योगी जन जो तपस्या करते हैं कृष्ण के भक्ति के लिए, वो लोग तपस्या करते हैं कृष्ण को पाने के लिए, उनके भक्ति में कैसे रत रहेंगे उसके लिए वो लोग तपस्या करते हैं। ये जो है बहुत डिफरेंट है इसमें। तपस्या जो है तपस्या भी हमें जो है
मतलब भक्ति के लिए तपस्या करना चाहिए, भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे उसके लिए तपस्या करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई थोड़े लोग ऐसे बहुत सारे बाबा लोग हो, ऐसे हमें देखने को बहुत सारे मिलते हैं कि ऐसे मतलब वो लोग प्रसिद्धि ऐसे कर चुके हैं कि वो जमीन के अंदर 6-7 महीने तक भी वो लोग रह जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बोले कि जो कम माता जी वो तो ढोंगी रहते हैं। हाँ प्रभु जी। तो यहाँ पर देखिए ना, श्रील प्रभुपाद जी कैसे उनको पूरा नकारते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति है ना, उनको पूरा स्वामी मान लेते हैं और उनको वाह वाह करते रहते हैं। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल क्या बताते मालूम? चूहा भी पूरा जीवन भर उसका जीवन जो है होल में रहता है वो। तो चूहा क्या तपस्या कर रहा, सिद्धि प्राप्त करने के लिए रह रहा क्या? नहीं ना। चूहा भी रहता है, उसमें क्या अलग क्या है? वो भी एक प्राणी है। वो भी चूहा भी मिट्टी के अंदर उसका घर ही मिट्टी के अंदर है। तो इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या है? कोई भी मतलब जमीन के अंदर वो थोड़े समय रह गया तो उसको प्रसिद्धि मतलब उसको लोग उसको बड़ा मतलब गुरु और मान लेते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस बना दिया है सभी ने। आजकल बिजनेस ऐसे करने के लिए उन्होंने ये किया है। आजकल यही चल रहा है। तो हमें जो है प्रभुपाद जी बोले हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये सब जो है, ये सब चीजों के बारे में उसको ज्ञान रहना चाहिए। मतलब फिर इसके बाद जो है जैसे बंदर जो है ना, सबसे शाकाहारी है बंदर। बंदर जो है वो घास फूस खा के रहता है, वो नॉनवेज नहीं खाता, घास फूस। इसका मतलब क्या है? जो मतलब बंदर भी तपस्या करता है क्या? नहीं, बंदर तपस्या नहीं करता है। जैसे आजकल के जो है लोग जो है मतलब शाकाहारी मतलब वो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो वो सोचेंगे मैं बहुत बड़ा मतलब क्या बोले तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं गुरु बनने के लिए लायक हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तो इससे अच्छा है तो बंदर है, वो भी शाकाहारी है, जंगल में उसको खाली घास फूस फल ये सब मिलता है खाने को। तो वो क्या गुरु बन जाएगा क्या? वो तो नहीं बन सकता है ना। फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई लोग जो है ना पेड़ के ऊपर मतलब उल्टा टंगे हुए रहते हैं, थोड़े लोग तपस्या करते, उनका सिर नीचे और पांव ऊपर रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि चंगादड़ चंगादड़ देखे हैं आप लोग? ऐसे झाड़ियों में वो लोग लटकते रहते हैं, उनका जो है सिर नीचे है, उनका पाँव ऐसे वो लोग जकड़े हुए हैं पूरा झाड़ को। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि वो लोग क्या उससे वो चंगादड़ भी उल्टा लटकते रहते हैं, तो इसका मतलब वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं क्या? चंगादड़ उल्टा लटके रहते हैं, उनका जो है सारा जो है गंदगी उनके मुंह पे आता है। तो ये क्या तपस्या है क्या? नहीं ना। तो मतलब लोगों का अलग बीच सोच ऐसा रहता है, मतलब वो तमोगुण में और रजोगुण में रहने के कारण उनका सोचना भी ऐसे रहता है, बुद्धि नहीं रहता, कम बुद्धि वाले। इसलिए यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग कम बुद्धि वाले हैं, और वो लोग जो है बहुत जल्दी जो है ठग जाते हैं, दूसरों लोगों के द्वारा ठग जाते हैं वो लोग ऐसा। और जैसे हम लोग मतलब थोड़े लोग को जो रहते हैं कि जो हमें अपना हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, और जैसे हम लोग एग्जाम्स देने के लिए थोड़े बच्चे जो है ऐसे लोगों के साथ पास जाते हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ये सब चीजों के बारे में लोग भी पूछताछ करते हैं। तो भगवान बोले कि ये जो लोग जो है ना, लोगों को केवल ठगने के लिए बैठते हैं, और हमारे मन में भी ऐसे रहता है मुझे भी मेरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे सही आंसर लिखना है। तो ऐसा लोग बैठते हैं अपना व्यापार बनाने के लिए, वो लोग बैठ जाते हैं, और हम लोग भी जाते हैं उनको अपना जो है परेशानी लेकर उनके पास जाते हैं, और उनको जो है कि ऐसे क्या बोले तो उनको मोहरा मिल जाता है उन लोग को, चलो मेरा ग्राहक आ गया, मुझे पैसा मिल जाएगा, वो अपना काम कर रहे, हम लोग भी अपना हमारा इच्छा भी पूरा हो जा रहा है। तो आजकल यही चल रहा है, मतलब जो है क्या बोले तो ये जो हमारा मन और अपना इच्छा है ना, गलत हुआ तो सब चीज गलत हो जाता है।
तो इसीलिए जो है हमें जो है हमारा मन के ऊपर जो है सबसे पहले बस में रखना चाहिए। मन में जो है हमेशा जो है सही चीजों का ध्यान करना चाहिए। और अगर मन को कैसे हम लोग अपने कंट्रोल में रखेंगे, जब हम किसी व्यक्ति इसे साकार रूप भगवान का एक रूप भगवान के प्रति अगर हमारे मन में भगवान को ध्यान करेंगे तो प्रभु जी आपका साउंड क्लियर नहीं है प्रभु जी। माता जी, हाँ प्रभु जी। माता जी, यदि हम निरंतर भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान को हमारे मतलब क्या मैं कैसे बताऊं, मतलब हमारे ध्यान में रखकर अगर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे निरंतर अनियमित, तो माता जी हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं ना, फिर धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे होगा और जल इतना मतलब समय लगता है प्रभु जी। कुछ चीजें अगर हमारे मन के मैला साफ करने के लिए समय लगता है ना प्रभु जी, और बहुत सारा मैला गंदगी फैला हुआ है तो उसको साफ करने के लिए भी बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। और पर हमें जो है साफ करना पड़ेगा, हमें खुद ये करना पड़ेगा, साफ खुद को करना पड़ेगा ये। तो अपना जो है प्रैक्टिस के अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास करते रहना पड़ेगा निरंतर। मन तो है बहुत चंचल है, इधर अभी बैठे अभी बैठे हैं, थोड़े दिन थोड़े से मतलब एक सेकंड एक निमिष बोलते हैं, एक निमिष में वो कहाँ पे जाके घूम के आ जाता है, हम खुद नहीं जाते, मन पर बहुत घूम के आ जाता है। तो मन को जो है सबसे पहले अपने मन को अपने मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए, बस में रखना चाहिए। भगवान का ध्यान करेंगे तो पूरी तरह उनका ध्यान करेंगे ना, तो धीरे धीरे अपने मन को बस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तपस्या के बारे में देखे कि ये जो रजोगुण में तमोगुण में जो व्यक्ति है ना, वो तपस्या केवल अपने प्रसिद्धि के लिए करते हैं, लोगों को ठगने के लिए अपना सारा कार्य जो है वो सारे तपस्या केवल लोग प्रसिद्धि के लिए और लोगों के साथ अपने क्या बोले तो कुछ शक्ति प्राप्त करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे तो लोगों का प्रसिद्धि के लोग उसका प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान बोले कि उनका कार्य यही रहता है, केवल कैसे प्रसिद्धि का उनको मिलेगा। अभी प्रभु जी हम लोग देखे, अभी हम लोग चर्चा करे थे ना पाश्चात्य देश के बारे में, प्रभु जी आप अभी बता रहे थे ना पाश्चात्य देश में जो है आजकल ये सब ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ही बता सकती हूँ कि जो है श्रील प्रभुपाद जी है ना, पाश्चात्य देश में देखेंगे तो आजकल के ये जो भक्त लोग पाश्चात्य देश के लोग ज्यादा बन रहे हैं। क्यों बने? क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी जो है ना, जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे ना, ना उनका कोई जान पहचान थे, ना उसका बंधु या बांधव कोई भी नहीं थे उनके साथ है, पर वो जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो है उनका जो है पूर्ण विश्वास था, भरोसा था, कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे। और वो मतलब हमें जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए, सभी चीजों में जो है ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारे साथ गलत हो सही होने दो, पॉजिटिव सोचेंगे तो वो अच्छा है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी जो है हमेशा जो है भगवान के ऊपर केंद्र मतलब उनके ऊपर निर्भर रहते थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त हैं। तो वो जो है उधर उनको भी बहुत सारे कठिनाई आए थे। हिप्पी लोगों जैसे आप देखे ना, यहाँ पे इंडिया में ही इंडिया में जो लोग तो बहुत कम में है, पीने खाने पीने में तो हिप्पी लोगों के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। वो लोग जो है नशा करते थे, एलएसडी ऐसा कुछ गांजा अफीम कुछ भी छोड़ते नहीं थे ऐसे लोग, ये लोग उसमें वो लोग डिग्री मतलब अपना जो है पद बड़े बड़े पद में वो लोग रहते थे, वो हिप्पी लोग ऐसे लोग जो है। और वो लोग जो है ना कुत्ते का मांस खाने वाले लोग भी रहते हैं उसमें। और उसमें जो ऐसे लोग भी जो है व्यभिचार करते थे, मतलब अपने माँ भाई बहन को भी नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोग। उन लोग को जो है श्रील प्रभुपाद जी चेंजेस किए। और वो लोग जो है ना प्रभुपाद जी को देखकर उनके संग में प्रभुपाद जी जो वो जाते थे ना, ऐसे उनका प्रभुपाद जी का लीलामृत है, उसमें बताते कि वो लोग जब रास्ते पर जाते थे ना, उनका जो है एक अलग तेज रहता था,
वो तेज के प्रति सब लोग आकृष्ट रहते थे। वो जो है भगवान का भक्ति के कारण उनके शरीर से तेज निकलता था, तो लोग उनके ऊपर आकृष्ट रहते थे। और जैसे जैसे अभी हम लोग इंडिया में है, हम लोग अपने पेरेंट्स को बात मानते नहीं, उनका बात नहीं सुनते, उनका कुछ कार्य करने को मना करते हैं। वो जो हिप्पी है जो लोग है ना, वो लोग श्रील प्रभुपाद जी को मानने लगे, मानते थे, और प्रभुपाद जी जो बोलते थे वो लोग करते थे, और श्रील प्रभुपाद जी वो जो बोलते थे। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है कि कोई अगर माता जी और प्रभु जी कोई लड़की आ गई या कोई लड़का आ गया, जो लोग जो है तुरंत आके श्रील प्रभुपाद जी के संग में रहकर वो लोग भक्त बन गए, और श्रील प्रभुपाद जो है ना उनको अलग अलग सेवाएं देते थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोले ये करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते थे, अपने पेरेंट्स का बात नहीं सुनते थे पर प्रभुपाद जी की बात सुनते थे वो लोग। ये है श्रील प्रभुपाद जी का जो है ये बड़ा योगदान है। वो लोग हिप्पियों को जो है मतलब चेंजेस किए थे, वो लोग भक्त बन गए। हम लोग जैसे अशोरा माता जी को मालूम है, नवदीप में देख माता जी आपको मालूम है, नवदीप धाम में नदिया नवदीप धाम में जो अपने इंडियन लोग कम है, इंडियन डिवोटीज कम है, उधर जो है पाश्चात्य देश के भक्त लोग बहुत है। वो लोग जो है अपना सारा घर बार छोड़कर मतलब, हाँ माता जी, इंडियन वे में रहते हैं और इंडियन वे में शादी करते हैं, इंडियन से शादी करते हैं, सब कुछ इंडिया की तरह ही करते हैं। वो लोग। और और एक चीज बोलूं, मेरी बात बोलूं, मैं तो पल्लू नहीं डालती हूँ, मतलब मंदिर में जाती हूँ पल्लू डालती हूँ। वो लोग हमेशा अपना पल्लू सिर ऐसे ढांक कर बैठते हैं, मतलब वही उनका जो है सम्मान, उनका जो है उनका ऐसा है उनका कि वो लोग जो है इंडिया कल्चर को अपना चुके हैं। हम लोग जो है इंडिया कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। और उधर भी ऐसे 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 लोग हैं कि वो लोग जो क्या करते, अपने मतलब वो सारे धन संपत्ति छोड़े नहीं, वो पूरा पूरा मतलब सारे पैसे लाकर पूरे मंदिर में पूरा दान करके मंदिर सेवा में, दान मतलब सारे मंदिर भगवान के सेवा में मंदिर में लगाए। जैसे बहुत सारे प्रीचिंग होता है। और उधर अशोरा माता जी आप कभी गए हैं या फिर जाएंगे तो माता जी आपको मालूम होगा, इतना अच्छा प्रसादम सब लोगों को वितरित करते उधर, फ्री में प्रसादम रहता है। इस माता जी नदिया माता जी नवदीप धाम मायापुर मायापुर। नहीं माता जी, मैं वहां पे तो नहीं गई, पर मैं वृंदावन गई हूँ ना, तो मेरे को वहां का पता है, तो वहां का मैंने देखा है। वहां पे भी है, वहां पे तो है वृंदावन में वृंदावन मथुरा द्वारिका, यहाँ पर सारे वेस्टर्न भक्त लोग ज्यादा मिलते हैं वहां पर, क्योंकि वो लोग जो है भगवान को प्रभुपाद के द्वारा इतना वो आकर्षित हो चुके हैं ना, वो भगवान को अच्छी तरह से वो लोग जान चुके हैं। प्रभुपाद जी ने उनको मतलब इतना अच्छे से बताया कि वो लोग जान चुके हैं भगवान को। और सबसे ज्यादा माता जी फॉरेनर जो है वृंदावन में भी है, और कोलकाता मायापुर में बहुत डिवोटी है। वो लोग ऐसे एक एक बंगले में मतलब एक एक छोटे छोटे घर में भी ऐसे सुखी में है वो लोग, और वो लोग मंदिर में अपना सेवाएं करते हैं। और जैसे और बहुत सारे जो है गौशाला है मंदिर, उधर गौशाला में भी सेवा करते हैं। उनको जहाँ पे भी झाड़ू का सेवा होने दो, जैसे हम लोग घर पे झाड़ू लगाने को हमें अच्छा नहीं लगता ना, तो वो लोग मंदिर का झाड़ू करते हैं, और मंदिर के चारों तरफ वो सब मतलब सारे सेवाएं करते हैं A to Z। कुछ भी सेवा होने तो सब चीजों को, सभी सेवा को जो है बड़ा मानकर सारी सेवाएं वो लोग करते हैं। ऐसे लोगों का मतलब श्रील प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को जो है भक्ति में आगे बढ़ाए। ये जो है प्रभुपाद जी की कृपा है हम सबके ऊपर। हमारा स्थिति भी वैसे ही है, हमें कुछ मालूम नहीं है अभी, थोड़ा थोड़ा जो मालूम हो रहा है उसको करने की कोशिश कर रहे, तो उसको जारी रखना चाहिए। अभी मालूम हो रहा है तो उसको आगे जारी रखेंगे। तो माता जी, जैसे कि फॉरेनर्स के मन में शीरो प्रभा जी ने कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ डाल दिया, तो वैसा भक्ति हम लोग के अंदर कैसे आएगा? माता जी आपके आपके मन में आया तो अभी आप इसमें बैठे हैं, नहीं तो ये तो सच्चाई उतना है। ज्यादा नहीं है ना, उन लोग पर का माता कितना जी, ज्यादा है, हम लोग का कितना कम है। माता जी वो लोग पहले उनका जो है पूर्व शरीर जो उनका था ना, वो लोग पहले भक्ति कर चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना, हमारे मन में अगर थोड़ा सा भगवान के बारे में भक्ति आया, कुछ तपस्या योग का 6वां अध्याय में पढ़े थे ना माता जी,
अगर कोई व्यक्ति योग तपस्या कर रहा है, योग में है, अगर उसका कोई गलती से अगर उसका शरीर उसका चला जाता है, बीच में उनका शरीर त्याग लेते हैं, तो भगवान उसको वो व्यक्ति को जो है पुनः जहाँ से वो छोड़ दिया था अपना जो है भक्ति का कार्यक्रम, वहीं से शुरू कराते हैं। तो माता जी ये जैसे आप बता रहे ना माता जी, और ये जो भक्ति जो है ना माता जी धीरे धीरे बढ़ाना, उसके बारे में अभी बताऊंगी। अब हमें जो है सारी चीज जो है धीरे धीरे बढ़ाना, मतलब ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे ना, सीढ़ी, एक एक सीढ़ी को जो है हमें पार करना पड़ेगा। एक सीढ़ी में उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो हमें जो एक एक सीढ़ी पार करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ऊपर फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक ऐसे नहीं जा सकते, और जाएंगे तो हमें सभी चीजों के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा। अगर ऐसे हम जाने के लिए कोशिश करेंगे तो उल्टा हो सकता है माता जी। तो इसमें जो है धीरे धीरे बढ़ना है, हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है। और हम माता जी, हमारे मन में तो इतना जल्दी नहीं जाएगा ना, हमारे मन में जो अनर्थ भरा हुआ है, मतलब काम, क्रोध, मोह, मतलब अहंकार, गर्व, ये सब हमारे मन में जो इसको अनर्थ बोलते हैं, मतलब सारे जो है गलत कार्य हमारे मन में अभी मन में है, और इतना जल्दी जाएगा नहीं। तो उसको सफाई करना है। धूल साफ करने के लिए समय लगता है ना माता जी, तो धूल जो है धीरे धीरे साफ होगा माता जी, बहुत जल्दी साफ नहीं होता है माता जी। पर माता जी अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी अगर आपके मन में भगवान ने भक्ति, आप सब लोगों अंदर जो है भगवान के भक्ति है, तो इसीलिए तो भक्ति जाग चुका है, तो इसीलिए तो आप अभी ये क्लास में बैठे हैं। नहीं तो आप लोग समय निकाल के इसमें बैठ सकते थे क्या? नहीं ना, आप लोग नहीं बैठ पाते, क्योंकि ऐसे चीजें हैं हमारे चारों तरफ जो है, हमें मतलब वो सबसे बड़ा जो है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते सबसे बड़ा राक्षस है आजकल के ये है को टीवी, ये जो है ना, टीबी को बोलते हैं सबसे बड़ा राक्षस है। हम लोग सब उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उसका देख के आंख बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। पर भगवान को दर्शन करने के टाइम हमारा मन जो आंख बड़े बड़े हो जाता है, ध्यान भी उसमें अच्छा लगा रहता है। पर जब भगवान के बारे में कुछ आ जाता है ना, तो बस हमारा ध्यान जो है भटकता रहता है, एक जगह बैठता ही नहीं। तो हमें समय लगेगा माता जी, थोड़ा समय तो चाहिए, समय लगेगा उसके लिए। पर उसके लिए जो है हमें अपना जो है प्रैक्टिस जो है करना पड़ेगा। हमें जो है हमारे जो सारे जो नित्य कर्म, ये जो सारे का जो है हमारा सारे जो एक्टिविटीज है ना, उसको प्रतिदिन करना पड़ेगा, और फिर हम लोग सफल बनेंगे। अभी सफल है माता जी, आप सभी लोग इसमें है। अभी भगवत गीता का आप पढ़ाई कर रहे, और रोज पढ़ते रहिए माता जी, घर पे प्रतिदिन पढ़ते रहिए भगवत गीता का श्लोकास, और डेली अपना घर पे जो सेवा जो है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है माता जी। फिर इसके बाद भगवान बोले कि फिफ्टी और 60 में भी जो है मतलब श्रद्धा के बारे में भी है कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध, मतलब शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई कठोर तपस्या करता है और व्रत करता है, और जो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, और फिर उसके बाद भगवान बोले कि जो मूर्ख है और जो शारीरिक तथा भौतिक तत्व को शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। यहाँ पर भगवान बोल रहे कि जो शास्त्रों के विरुद्ध जो है, मतलब शास्त्रों में जो विधि विधान है उसके अनुसार ना करके अपने मनमाना से जो कार्य करता है ना, तपस्या करता है, वो भले ही तपस्या करने दो, तपस्या होने दो या व्रत होने दो, उसको जो है भगवान बोलते हैं कि उसे असुर कहलाते हैं। क्योंकि वो लोग जो है काम तथा आसक्ति के द्वारा मोहित हो जाते हैं, और वो लोग ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख बता रहे। और और वो जो इस तरह जो है उनके अंदर जो शरीर में जो परमात्मा बैठे हैं, उनको वो कष्ट दे रहे, तो भगवान उसको असुर बताया गया, बता रहे।
फिर 8 से 10 जो है भगवान बोल रहे कि जो भोजन के बारे में, मतलब हमारा भोजन भी कैसा रहना चाहिए उसके बारे में भी इसमें बताया गया कि जहाँ तक हमारे प्रत्येक व्यक्ति का भोजन है, सभी व्यक्ति जो है भोजन करना पसंद करते हैं, तो भगवान बोले वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। और वही बात, और यज्ञ भी अलग रहता है, तपस्या भी अलग रहता है, और दान भी अलग रहता है। भगवान बोले ये सब सत्य है। तो उसके बारे में भगवान डिटेल में बता रहे, जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय है, वह जो है, मतलब जो सात्विक व्यक्ति है ना, सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है, वो भोजन जो है हमारा आयु को बढ़ाता है, और वो जीवन को शुद्ध करने वाला तथा शुद्ध करता है, हमारे जीवन को शुद्ध करता है, और वो जो है हमारे शरीर में बल प्रदान करता है, हमारा स्वास्थ्य जो अच्छा रहता है, और हमें सुख और तृप्ति आनंद मिलता है। सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है ना, जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है ना, वो हमारा आयु को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर बीमारी नहीं बढ़ाता है, और वो जीवन को शुद्ध, मतलब बीमारी नहीं बढ़ेगा तो हमें सुख मिलेगा, और जो है उसको बल, वो स्ट्रांग रहता है, स्वस्थ बना रहता है, और उसको सुख मिलता है, और शांति भी मिलता है। मतलब जैसा हम अन्न खाएंगे ना, हमारा मन भी वैसा रहेगा, उसका मन जैसा, वो अगर सत्वगुण में व्यक्ति है ना, उसको ऐसे सब चीजें मिलता है, उसको शांति, उसका मन में शांति रहता है। अगर मन शांति है, तो जैसे हम लोग बात चर्चा करे थे, फिर इसके बाद भगवान बोले कि ऐसा भोजन जो है रहस्यमय रहता है, मतलब उसमें पूर्ण स्वाद रहता है, और जो है हमारा स्वास्थ्य प्रद रहता है, और हमारे हृदय को जो है मतलब बहुत शांति मिलता है हमें जो। फिर भगवान बोले ऐसे ये सत्वगुण में जो व्यक्ति है, ये सब आहार का, जो शाकाहारी आहार भोजन करता है ना, और अगर उसको भगवान का जो है भक्ति, अगर भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, तो वो भगवान को अर्पित करके ऐसा खाद्य जो है ग्रहण करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है शिला प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं ना, भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, और वो शाकाहारी होना चाहिए जितना हो सके जो है हमें, और ये सब जो है हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शाकाहारी भोजन हमें खाना चाहिए। शाकाहारी भोजन करेंगे तो हमारे जो है, मतलब हमारे मन में जो है ज्यादा अहंकार, किसके प्रति द्वेष से, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन अच्छा रहता ना, तो भोजन जैसा करेंगे ना, और भगवान भी बोलते हैं ना, अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो सभी चीजों में, जैसे हम लोग देख चुके हैं ना कि सारे ग्रेन्स होने दो, कुछ भी होने दो ना, उसमें जीव रहता है, प्राण रहता है सब चीजों में। तो हम बनाने के टाइम में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी कभी कभी गिर जाते हैं, और जब सस्य का जब हम लोग काटने का समय रहता है ना, उस समय भी बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अगर मुझे जब ये सारे चीज और जीव जंतु को मारने के कारण हमें पाप मिलता है, पाप कर्म में हम लोग आ जाता है, तो बंधन मिलेगा। अगर हम भगवान को सारे चीज जो है अर्पित करेंगे, तो उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे ना, तो हमें जो है ये सारे पापों से जो है पाप नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान बोले कि जब भगवान वो सारी चीजों को खुद भगवान जो है, हम अगर उनको भोग लगाते हैं ना, सारे चीज की जो शाकाहारी चीज है, तो भगवान जो है सारे पाप को भगवान ग्रहण कर लेते हैं, और भगवान को पाप नहीं लगता। भगवान जो है शुद्धम अपाप विद्यम, भगवान जो है पूर्ण शुद्ध है, उनको कोई पाप नहीं लगता है भगवान को। तो हमें जो है सारे जो है खाद्य जो भी हम लोग भोजन बना रहे ना, अगर शाकाहारी भोजन बना रहे, तो उसको हमें प्रतिदिन जो है उसको स्वीकार करेंगे ना, तो हमारा मन भी ऐसे रहेगा, शुद्ध रहेगा हमारा मन भी वैसे रहता है। हम जिस तरह का भोजन करेंगे ना, हमारा मन वैसे ही बना रहेगा। तो भोजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन को अगर भगवान के प्रति अर्पित करके पाएंगे, तो हमें जो है मतलब जो है हम भगवान के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मन शांत रहेगा, तो मतलब मन शुद्ध हो जाएगा। ये जो सारे जो है सिर
सिर पर नस है ना वो भी मतलब शुद्ध हो जाता है। भगवान बोलते खुद भगवत गीता में भी है, सारे ये सिर हमारा जो नस है ना पूरा वो भी शुद्ध हो जाता है। पूरा अपना शरीर के सारे अंग शुद्ध हो जाते हैं। भगवान का प्रसाद पाएंगे तो प्रतिदिन कितना हो सके ये करने की कोशिश करेंगे, भगवान का प्रसाद पाने की। फिर उसके बाद भगवान बोले कि ये तो सत्वगुण का था, उसके बाद जो है रजोगुण का आया। रजोगुण में जो है अत्यधिक जो है तिक्त, अत्यधिक कड़वा चीज, फिर खट्टे चीज, बहुत खट्टे चीज, और बहुत नमकीन चीज, और बहुत गरम भी चीज, और चटपटे, वो तो सबको बहुत पसंद है, सभी लोगों को पसंद चटपटे चीज। फिर उसके बाद भगवान बोले है और सबसे सूख गया जो चीज उसका वो, और जो चीज जो है हमें जलन पैदा करता है शरीर में, वो सब सारे चीज को जो है भगवान बोले कि ये रजोगुणी व्यक्तियों का प्रिय होते हैं। ये जो भोजन है ना, रजोगुणी व्यक्ति जो है ना उसको बहुत प्रिय रहता है। तो भगवान बोल रहे कि फिर ये भोजन खाएंगे तो उसका फल भी अलग रहता ना। इसमें जो है ये भोजन करेंगे तो मनुष्य को दुख और कष्ट और रोग, बीमारी को भी उत्पन्न करने वाला है। ये सब जो खाद्य पदार्थ है ना, ज्यादा अगर आप कड़वा खाएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा खट्टे खाएंगे तो उसका अलग परिणाम है, सभी लोगों को ये तो मालूम है। ज्यादा नमक खाएंगे तो बीमारी है। सभी चीजों में ज्यादा गर्म भी खाएंगे ना, हमारे जैसे मतलब वैज्ञानिक लोगों का भी मत है कि ज्यादा गर्म खाते ना तो हमारे शरीर के अंदर गैस से उत्पन्न हो जाता है। गरम के मतलब वो धुआं निकलता रहता है गरम गरम, उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में भी जो है ये नली है ना वो तो खराब हो जाएगा, प्लस तो उसके अंदर जो गैस रहता है ना वो पेट में गड़बड़ी करता है, वो भी बीमारी को मतलब बुलाने वाला चीज ऐसा है। तो हमें जो है ऐसे चीजों से दूर, मतलब जितना हो सके इसको कम करना चाहिए, लिमिट मात्रा से लेना चाहिए। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। फिर उसके बाद जो है तामसिक भोजन के बारे में आया। तामसिक भोजन में क्या हुआ, 3 घंटे पूर्व जो है पकाया हुआ है, मतलब 3 घंटे पहले अगर कुछ भोजन हम लोग बना चुके हैं और बना गया है, या जो भोजन जो है स्वाद नहीं है जिस भोजन में, या फिर सड़ा हुआ है, और झूठा भी रखना नहीं चाहिए। जितना हो सके जब भी खा के उसको खत्म करना चाहिए। झूठा जो चीज रखते हैं खा के आधा अधूरा रख लेते। फिर उसके बाद जो है मतलब ये सब चीज है ना, भगवान बोले कि जो उन लोगों को प्रिय होता है, जो तामसिक लोग है ना उन लोगों को प्रिय होता है। तो अगर रजोगुण में जो व्यक्ति जो है उसका हालत ऐसा है कि मतलब दोनों का सेम है, मतलब बीमारियां उनके घर पे उनका शरीर में सारी बीमारियां पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति का क्या होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है मतलब बीमारियां उसका शरीर में पूरा बीमारी भर जाता है। फिर उसका जो है ज्ञान नहीं रहेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसको ज्ञान ही नहीं रहेगा तामसी वाले व्यक्ति को। फिर उसके बाद जो है 11 से 13 तक जो है तीनों गुणों के अंतर्गत यज्ञ भी, वो लोग तीनों गुणों में भी लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। तो जो है भगवान बोले कि जो व्यक्ति सात्विक होता है ना, जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार अपने कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो अपना कर्तव्य सत्वगुण में जो व्यक्ति है ना वो यज्ञों को अपना कर्तव्य समझकर विधि विधान के अनुसार जो है, शास्त्रों के विधि विधान अनुसार जो है यज्ञ करता है, तो उसका जो है फल की इच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो शास्त्रों के विधि विधान अनुसार अपना यज्ञ करता है। उसका जो फल है, फल की इच्छा नहीं रहता है, इच्छा नहीं करता, वो फल के प्रति इच्छा नहीं करता। पर रजोगुण में जो व्यक्ति है ना, तो उसके बाद भगवान बोल रहे हैं जो भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ गर्भवश जो यज्ञ करता है, थोड़े लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे हम
उदाहरण के तौर पर जैसे हम बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, गर्भवश लोगों को दिखाने के लिए वो लोग भी यज्ञ करते हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मतलब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी लोग यज्ञ करते हैं। तो भगवान बोले कि ये जो है सारे जो यज्ञ है भौतिक लाभ के लिए, ये लोग अपने भौतिक लाभ के लिए, अपना प्रतिष्ठा के लिए ये लोग यज्ञ करते हैं। तो उसमें जो है उससे उसको कुछ लाभ नहीं है, उसको वो यज्ञ का कुछ महत्व ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। जैसे हम लोग को मालूम है यज्ञ करेंगे तो लोग शास्त्रों के विधि विधान अनुसार यज्ञ करना चाहिए, लोगों के अंदर जो है भगवान का प्रसादम वितरण करना चाहिए, और वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञों का आहुति देते हैं लोग, और बिना पुरोहित नहीं होने हैं, और उसको पुरोहित को भी दक्षिणा भी अगर कोई नहीं देता है, तो अगर कोई यज्ञ करता है तो उसको तामसिक बताया गया है। मतलब उसमें कुछ भी मतलब ना उसको कुछ नियम है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको भगवान बोलते हैं ये तामसिक बताया गया ऐसा यज्ञ को। फिर उसके बाद जो है 14 से 19 तक जो है तपस्या के बारे में, 3 प्रकार के तपस्या के बारे में आया है। भगवान बोले कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। 3 तपस्या भी जो है 3 प्रकार का तपस्या है। जो है एक शारीरिक तपस्या ये कि भगवान के पूजा करना, और ब्राह्मणों का, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता और सरलता और ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ब्रह्मचर्य मतलब जैसे बचपन से जो है गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, मतलब अलग अलग आश्रम है, मतलब बचपन से 25 साल तक जो है ना, जो वो जो है ब्रह्मचर्य, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। उसके बाद जो ये जो 100 इयर्स है ना हमारा सही ये जीवन का जो आयु है ना, उसको 4 भाग में बांट चुके हैं, बांटा गया है। पहले 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम 25 से 50, गृहस्थ आश्रम मतलब अपने परिवार के साथ भक्ति करना को गृहस्थ आश्रम। फिर उसके बाद जो है 50 से 75 जो है ना वो वानप्रस्थ, मतलब उस समय जो है अपना गृहस्थी मतलब अपने परिवार के प्रति फैमिली आसक्ति। प्लानिंग, हाँ सॉरी, फैमिली प्लानिंग हो सकती है ना उसके अंदर वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम में प्रभु जी मतलब हमें जो है अपना परिवार के प्रति आसक्ति को कम करना है। उसमें 25 से 50 वो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं, मतलब अपना परिवार का आगे बढ़ाते हैं, उसका लाभ पालन पोषण करते हैं, उनके लिए आगे भी वो लोग संग्रह करके रखते हैं, ये सब बस। उसके बाद जो है वानप्रस्थ, मतलब उसके वो समय जो है हमें अपने परिवार के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करते हैं लोग, भगवान के प्रति जो है आगे बढ़ते हैं, भगवान के प्रति अपना प्रगति को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो 75 to 100 जो है ना वो संन्यास, मतलब पूरी तरह जो है ऐसे लोग करते हैं जो पूरी तरह अपना परिवार को छोड़कर पूरी परिवार को छोड़कर वो लोग मंदिर में अपना जो है सारे सेवाएं करते रहते हैं उस समय। पर आजकल जो है सभी ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, तो भगवान पर बोलते हैं माता कि जी ये करना क्या अच्छा कर्म है? क्या हाँ ये भगवान तो बोलते हैं कि हमें हमारे परिवार का त्याग कर कर मतलब उस समय जब भी हमारी आयु बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब जिस समय हम ओल्ड ज्यादा रहते हैं उस समय हमें हमारा परिवार का त्याग करना अनिवार्य होता है, ऐसा है क्या? प्रभु जी कोई अगर भक्त है ना तो भक्त लोग ये सारी चीजें का पालन करते हैं प्रभु जी, भक्त लोग करते हैं। अगर ग्रह मतलब और उसमें बहुत सारे रूल्स है प्रभु जी, रूल्स मतलब अगर गृहस्थ जीवन के बाद अगर कोई घर पे रहकर अपना वानप्रस्थ जीवन यापन कर रहा है तो उसको अपने जो है परिवार के प्रति अपना आसक्ति को कम करना पड़ेगा, और अपना भगवान के प्रति जो उसका सेवाएं है ना उसको बढ़ाता है, और सेवाएं बहुत करता रहता है, घर पे रहकर अपना सेवाएं को वो बढ़ाता रहता है। और सन्यास भी वैसे ही है, सन्यास जो देखो है माता जैसे जी, मेरा एक प्रश्न ये है हम्म कि
भक्त भी जो है वो माता द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और जी बाद हाँ में प्रभु जी। उसने मतलब उनके उसमें वो भाव उत्पन्न हुआ है कि मुझे भक्ति करनी है। जी बट मेरा प्रश्न ये है कि ये करने के पश्चात क्या वो विचार करता है कि उनके परिवार का, उनकी माता और पिता का क्या होगा, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा उन जब वो नहीं होगा तभी। क्योंकि प्रभु जी। भगवान तो ये नहीं कहते कि हम मेरे प्रति तुम समर्पण करो ओके, पर तुम तुम्हारे कर्मों का त्याग कर दो। जो हाँ तुम्हारा जो हाँ कर्म है वो करने ही चाहिए ना माता हाँ जी। करना है। हाँ वो तो करना पड़ेगा। आसक्ति मतलब ये मतलब नहीं छोड़ना, छोड़ के नहीं जाना है। घर पे रहकर जो है उनके प्रति जो आसक्ति को कम कम करना चाहिए। उनका कर्तव्य तो वो करना पड़ेगा उसको। फिर अपने माता पिता को कौन देखेगा? हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। उनके प्रति हमारा जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति हमारा जिम्मेदारी है। पर 75 में जो है वो 50 के बाद जो है 75 तक उसमें वो आसक्ति को कम करता है। अपना 50 तक वो अपना फैमिली का अच्छा उनको इतना सारे धन उपार्जन करके देता है तो उनको कुछ उस समय जो है बच्चों का बारी है। बच्चों का बारी है। अपने माता पिता का देखना, बच्चों अपना जैसे कोई व्यक्ति अगर 25 में शादी करता है तो अपना परिवार को बढ़ाता है, परिवार को पालन पोषण में। प्रभु जी फिर से पूछिए प्रभु जी, आपका साउंड क्लियर नहीं है प्रभु जी। माता जी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, पूछिए प्रभु। हाँ प्रभु जी। आप सही कह रहे हो माता जी, आप सही कह रहे थे अभी। बट अभी क्या होता है कि जो पहले के जो बुजुर्ग थे वो सब जैसे आपने बताया वैसे करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं। बट अभी के जो जितने भी बच्चे हैं अभी आपको भी पता है जो कलयुग का समय आ रहा है, ऐसे बहुत कम बच्चे माता जी हमें देखने मिलते हैं कि जो हम हमारे जो बुजुर्ग है उनका ध्यान रखते हैं, मतलब उस हम्म समय में आने के बाद। बट अभी कलयुग में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हम अपने माता पिता को या फिर जो बुजुर्ग है उनसे अलग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें ऑकवर्ड फील होता है आपके साथ। वो ऐसे कई कारण देके वो चाहते हैं कि विभाजन हो जाए परिवार के अंदर। नहीं ऐसा नहीं प्रभु जी, पर जो भक्त है ना वो ऐसा नहीं करते प्रभु जी। वो लोग जो है अपना सारा कार्य वो करते हैं, अपना कर्तव्य वो लोग पूरा निभाते हैं। और वो जो है अपना परिवार के साथ में भक्ति करता है प्रभु जी, परिवार को छोड़ता नहीं। हमें जो है सभी चीजों को जोड़ना है, सबको भक्ति में बड़ा जोड़ना है, छोड़ना नहीं। छोड़ना हमारा जो बुरा जो चीज है ना उसको छोड़ना है। जो भक्ति में सबको जो है हमें ऐसे पकड़ के रखना है, सबको भक्ति में सबको प्रेम से रखना है, सबको छोड़ना नहीं। भक्ति ऐसे मैं ये इस्कॉन कुकटपल्ली में एक मतलब एक परिवार ऐसा है, मैं जब से देख रही हूँ मैं 20 साल से देख रही हूँ। उनका इतना बड़ा परिवार है, कम से कम मतलब वो प्रभु जी के 5 भाई है। 5 भाइयों का एक एक जन को 4-4 बच्चे हैं। वो बच्चों का शादी हो गया है, उनके बच्चे आ गए। वो लोग सब लोग भगते हैं और वो लोग इकट्ठे हैं, वो लोग अभी भी इकट्ठे हैं वो लोग। वो लोग जो है छोड़ के गए नहीं, वो लोग सब जॉइंट फैमिली है। उसमें कम से कम वो लोग 60 लोग हैं। अभी भी वो लोग इकट्ठे हैं वो लोग। ऐसा मैं तो ऐसा एग्जाम्पल में देख चुकी हूँ मेरे सामने। भक्त लोग जो है छोड़ते नहीं, सबको जो है अपना बनाकर सब, क्योंकि उसका फैमिली है। और वो जो है उनके कारण, अपने पेरेंट्स के कारण जो हमें भक्ति मिल रहा है ना, हमें ये सुविधा उनके कारण हो रहा है, भगवान के माध्यम से। भगवान की कृपा के कारण और उनके हमारे परिवार के माध्यम से हमें ये सारी चीज मिल रहा है। तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको भी भक्ति में बढ़ाना है। तो आजकल ये सब मतलब बच्चों में ये सब नहीं है तो हमारा गलती है। हम उनको संस्कार नहीं दिए है तो बच्चों को कैसे संस्कार मिलेगा? तो नहीं गलती माता है जी, हमारा आप है। ऐसा नहीं है। आप तो जितने भी है माता पिता वो तो हमेशा प्रयत्न करते हैं कि वो जितना हो सके उतना संस्कार देते हैं बच्चों को। बट अभी बच्चों के ऊपर भी कभी कभी ऐसा प्रभाव होता है कि वो उनपे कभी अच्छे संस्कार होते हैं क्योंकि वो कुछ समय के बाद बाहर भी जाते हैं, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट रहता है उसका प्रभाव से भी संस्कार ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम्म। तो अगर प्रभु जी अगर संस्कार अगर अच्छा दृढ़ है
तो कुछ भी नहीं होगा। अगर संस्कार अच्छे से नहीं मिला है तो प्रभु जी वो टिकेगा नहीं। तो हमें बच्चों को मतलब अच्छे से प्यार से उनको सभी चीज़ बताना है हमें, हमारा कर्तव्य है कि और जैसे मतलब इसमें बताया गया ना तो हमें ऐसे अलग-अलग जगह में सिचुएशन के अनुसार जो हमें खुद को बदलना नहीं है, उस चीज़ों में हम उसमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तभी वो हो सकता है, नहीं तो बदल सकते हैं, ऐसे जगह में जाकर बदल सकते हैं। तो हमें खुद को चेंजेस नहीं करना है, मतलब जो है, जैसे है, वैसे रहना चाहिए। जैसे भगवान का भक्ति करना, तो उसमें ही टिके रहना चाहिए और ये बहुत मुश्किल है, पर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा प्रतिदिन। मुझे इसमें टिके रहने दीजिए भगवान, तो तभी हो सकता है। ये बहुत मुश्किल है ये, पर करना मैं तो पड़ेगा चाहती हूँ इसको। माता जी के इस कलयुग का जल्द से जल्द अंत हो जाए। हाँ, मैं प्रभु मेरी जी। तो ये इच्छा हमेशा रहती थी कि काश मेरा उस युग में, मतलब कलयुग में उस वक्त जन्म हुआ होता है, जिस वक्त भगवान जी अपना कल की अवतार लेके इस युग का अंत करने वाले होते। तो वो मुझे एकदम परम सुख का आनंद होता, क्योंकि भगवान द्वारा कल की अवतार लेकर हमारा अंत किया जाता, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती।